GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे बेपटरी हुई बिजली सप्लाई की और बताएंगे आई इंडिया के ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर कि उनके इलाके में किस तरह बिजली की कटौती हो रही है। जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बिजली की सप्लाई बेपटरी होती जा रही है। राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में बिजली की व्यवस्था दिनों दिन लड़खड़ाती जा रही है। शहरी इलाके में बिजली की अघोषित कटौती होने से पेयजल संकट जहां खड़ा हो रहा है, वहीं व्यापार पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में बिजली सप्लाई की व्यवस्था और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। किसानों के सामने उनके खून पसीने की फसल सूखने लगी है। बेचारा किसान बिन बिजली निजी नलकूपों से फसल की सिंचाई कैसे करे, कोई बताने वाला नहीं है। गांव में अगर ट्रांसफार्मर फूंक जा रहे हैं जिससे कई कई दिन बिन बिजली के ही गांव के बासिंदे रात दिन गुजारने को मजबूर हैं। ऐसा भी नहीं कि इसको लेकर विरोध न शुरू हुआ है, बल्कि गुंदलामऊ इलाके में तो आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली गई। धरने पर किसान बैठ गए। मामले की गूंज प्रदेश तक पहुंची। बिजली व्यवस्था फिर भी बेपटरी बनी हुई है। हद तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को बिजली कटौती मुक्त करने का आदेश दिया। जब उसका भी असर नहीं हुआ तब उन्हें ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से लेकर पावर कारपोरेशन के चेयरमैन M देवराज को तलब करना पड़ा। इसके बाद जागे ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को विद्युत अधिकारियों की आपात बैठक बुलानी पड़ी है। सवाल इस बात का है कि यह सब आखिर पहले से ही क्यों दुरुस्त नहीं किया गया। फिलहाल बिजली की व्यवस्था ऐसे समय में बेपटरी हुई है जब मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को मंत्री और जनप्रतिनिधि गिनाते घूम रहे हैं। परेशान लोगों को वह कितना रास आ रही होगी यह हर कोई समझ सकता है। आई इंडिया आपको राजधानी से सटे उस सीतापुर जनपद की बिजली व्यवस्था का हाल बताएगा, जहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसदों, 8 विधायकों और 3 MLC चुनने का काम किया है, जिनमें 2 प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और सांसद भी बड़े बड़े ओहदों पर हैं। आई इंडिया आपको 7 तहसीलों का हाल बताएगा। सदर तहसील का हाल हम खुद आपको बताते हैं। जिला मुख्यालय पर स्थित सदर तहसील इलाके के कई मोहल्ले और कॉलोनी अक्सर अंधेरे में डूबे रहते हैं। बिजली की अघोषित कटौती होने से शहर में पेयजल की दिक्कतों का भी आम जन को सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती की मार व्यापार पर भी बड़े पैमाने पर पड़ रही है और सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। कुछ इलाकों में इतना कम वोल्टेज आ रहा है कि पंखे भी सही से नहीं घूम पा रहे हैं। कूलर चलना तो दूर की बात रही। अब हम आपको तहसील बिसवा लेकर चलते हैं, जहां आई इंडिया के संवाददाता अमित जायसवाल ने ग्राउंड जीरो से जो जानकारी दी है, जरा उसको भी सुन लेते हैं। ओवरलोडिंग की समस्या और जर्जर तारों की समस्या को लेकर विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से तहसील क्षेत्र में चरमरा चुकी है। सरकार का आदेश है कि विद्युत आपूर्ति जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और तहसील मुख्यालयों पर 22 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की हालत बद से बदतर बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हालत है विद्युत आपूर्ति की, वो महज 2 से 3 घंटे, 5 से 6 घंटे और किन्हीं गाँव में 2 से 3, 4 से 5 घंटे बनी हुई है। जबकि शहरी क्षेत्र में जो 22 घंटे होनी चाहिए वहाँ पर विद्युत आपूर्ति मात्र 15 से 16 घंटे बनी हुई है। हमारे तमाम
लोगों के ग्रामीणों के मुताबिक जो हमसे बात हुई, तो वहाँ के उनके लोगों का ग्रामीणों का कहना है कि मानपुर क्षेत्र में से जो बात हुई थी, शुक्लनपुरवा, मानपुर, कटिया इत्यादि गांवों में महज 2 से 3 घंटे ही विद्युत आपूर्ति मिल रही है। वहाँ पर इतनी 2 से 3 घंटे मिलने के बावजूद वहाँ पर जो लो वोल्टेज की समस्या है, उससे विद्युत आपूर्ति होना और ना होना बराबर बताया जा रहा है। यही हालत कमोवेश ऐसी ही हालत लखनऊ रोड पर, सिधौली रोड पर, ये सिधौली रोड पर ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं, वहाँ पर 50 से 60 गांव ऐसे पड़ते हैं। नौवा, बेहड़, अमजला, सराय इत्यादि गांव हैं, वहाँ पर भी हालत कुछ कमोवेश ऐसी ही है। वहाँ के गांवों की हालत विद्युत आपूर्ति महज से 3 से 4 घंटे बनी हुई है। लोग परेशान हैं, अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, विद्युत बिल्कुल बल्ब बहुत धीमे धीमे जल रहे हैं, लोग परेशान हैं, हालात में हैं। यही हालत जहांगीराबाद क्षेत्र की भी है, सांडा क्षेत्र की भी कमोवेश यही हालत है। लोग परेशान हैं और हालात में इधर उधर परेशान हैं, अधिकारियों से फरियाद कर रहे हैं, अधिकारियों का फ़ोन नहीं उठता है और वो विद्युत आपूर्ति ना होने से गर्मी की हालत में बिल्कुल त्रस्त हैं। मैं अमित जायसवाल, बिस्वा से जुड़ी छोटी बड़ी सारी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आई इंडिया। बिस्वा के बाद लहरपुर तहसील का हाल हमें बता रहे हैं आई इंडिया के संवाददाता आकाश सिंह। हम इस वक्त खड़े हुए हैं विद्युत उपखंड कार्यालय लहरपुर में। आपको बता दें, एक तरफ जहां भीषण गर्मी व चिलचिलाती धूप के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, वहीं विद्युत विभाग की ओर से की जाने वाली विद्युत कटौती के चलते एक तरफ जहां व्यापारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं स्थानीय किसानों को फसल सिंचाई के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जहां डीजल के दामों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती चली जा रही है, वहीं विद्युत की आपूर्ति किसानों को न मिल पाने के चलते उन्हें महंगे दामों में डीजल खरीदना पड़ रहा है, जिससे वह अपनी फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। अगर वोल्टेज की बात की जाए तो नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 100, 120, 140 ही वोल्टेज मिल पा रहा है, जिसके चलते न तो इन्वर्टर चार्ज हो पा रहे हैं और न ही लोगों को उचित लाइट मिल पा रही है। मैं केसरीगंज से आकाश सिंह, क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें आई इंडिया। अब हम आपको धार्मिक नगरी मिश्रिक नैमिषारण्य लेकर चलते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री नैमिष धाम विकास परिषद के गठन की घोषणा की थी और यहाँ बिजली की हालत कैसी है कि आम आवाम तो परेशान है ही, भगवान भी अंधेरे में हो जा रहे हैं। आइए जानते हैं मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा से। विद्युत केंद्र पर जहां से मिश्रिक विकास खंड को विद्युत आपूर्ति बहाल की जाती है। आपको बता दें, इस समय भीषण गर्मी के बीच विद्युत व्यवस्था चरमरा कर रह गई है। नगर क्षेत्र में जहां 20 घंटे में 18 घंटे सप्लाई होती है, लेकिन उसमें और ये भी बता दें कि जर्जर लाइनों की वजह से जो ट्रांसफार्मर है वो टूट जा रहे हैं और यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके जो है, जैसे ग्राम पंचायत बर्मी है, वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर 5 से 6 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है, उसमें भी ट्रिपिंग है। दूसरी तरफ जो ग्राम पंचायत दसरपुर है, वहाँ के लोगों ने बताया कि 2 से 3 घंटे, ग्राम पंचायत टिकरा के लोगों ने बताया कि 2 से 3 घंटे की विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वहीं हमारे गुंदला में संवाददाता अखिलेश मिश्रा के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो विद्युत आपूर्ति हो रही है वो मुश्किल से 5 या 6 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है। विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा चरमरा गई थी कि लोग भाजपा के ही पदाधिकारी धरना करने पर यहाँ पर उतारू हो गए थे। उसके बाद में जो कर्मचारी, जो अधिकारी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उनके आश्वासन पर यह धरना समाप्त हुआ। विद्युत आपूर्ति जो वहाँ पर की जा रही है वो कई फीडरों को चेंज करके 2-2, 5-5, 6-6 घंटे पर चेंज करके वहाँ पर बहाल की जा रही है। यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि मिश्रिक नैमिष जो तपोस्थली है ऋषि मुनियों की, वहाँ पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि 24 घंटे विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए। वहाँ भी हमारे संवाददाता सुनीत पांडे के द्वारा जो जानकारी दी गई उसके अनुसार 12 घंटे की आपूर्ति हो रही है, लेकिन उसमें भी
स्ट्रिपिंग हो रही है। मैं मिश्रिक से आलोक वर्मा। क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आई इंडिया के साथ। अब हम आपको मोहाली तहसील लिए चलते हैं। यहाँ बिजली सप्लाई का क्या हाल है, यह बता रहे हैं मोहाली संवाददाता सर्वेश मिश्रा। भीषण लू और गर्मी के चलते बिजली का संकट भी बरकरार बना हुआ है। हम बात करते हैं मोहाली तहसील की, जहां पर सरकारी दस्तावेजों में तो आपूर्ति 20 घंटे सुनिश्चित की गई है सरकार के द्वारा, लेकिन बात कर रहे हैं पिछले 4 दिनों की, जहां पर पिछले बीते 4 दिनों में मोहाली तहसील और आसपास के गांवों को मात्र 12 से 13 घंटे बिजली की आपूर्ति हो सकी है। इस आपूर्ति के चलते जो विद्युत आपूर्ति थी उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराज़गी जाहिर की, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति बहाल कर कुछ हद तक की गई, जिसके चलते मोहाली में भी लगभग विद्युत आपूर्ति पिछले 2 दिनों से 18 से 20 घंटे अभी भी मिल रही है। वही बात करते हैं गंवई इलाकों की, जहां पर विद्युत आपूर्ति की आज भी स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है। सिंचाई का सीज़न चल रहा है। गंवई इलाकों की बात करें, जहां पर अभी भी 12 से 13 घंटे बिजली मिल रही है। सर, जब बात हुई हमारे एक बिजली विभाग के कर्मचारी से, उन्होंने बताया कि कस्बे में तो 18 से 20 घंटे 2 दिन से विद्युत आपूर्ति बहाल की गई है, लेकिन गाँव में ओवरलोड के चलते आज भी 12 से 13 घंटे बामुश्किल बिजली दी जा रही है। और उनका ये भी कहना था कि एक रोस्टर ओवरलोड के चलते एक गांव का काटने के बाद दूसरे गांव पे लगाते हैं। ओवरलोड की स्थिति बनी हुई है। बिजली विभाग के अधिकारी दबी जुबान से ये भी कहते हैं कि जब तक पानी नहीं गिरेगा तब तक बिजली की व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। मैं सर्वेश मिश्रा मोहाली से। सर्वाधिक खबरों के लिए देखते रहिए आई इंडिया। मोहाली के बाद बात करेंगे सिधौली तहसील की। राजधानी से महज 40 किलोमीटर दूर है। पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने यहां औचक निरीक्षण भी किया था। मौजूदा समय बिजली की सप्लाई कैसी है, बता रहे हैं सिधौली संवाददाता राजन भार्गव। इस समय हम खड़े हैं 33/11 के विद्युत उपखंड सिधौली पर। लो वोल्टेज जर्जर तारों और पावर कट की समस्या से आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का आदेश है कि जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे और तहसील मुख्यालयों पर 22 घंटे और ग्रामीण अंचलों में 18 घंटे की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रखी जाए, लेकिन सरकार के ये दावे बेमानी नजर आ रहे हैं। बात करते हैं नगर सिधौली की, जहां पर बामुश्किल 16 से 17 घंटा लाइट आ पा रही है, जिससे लेकर व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ता है और आम जनमानस को भी दिक्कतों का सामना करना। कभी कभी रात में ऐसा होता है कि पावर कट होने की वजह से घंटों लाइट नहीं आती है। कभी कभी वोल्टेज इतना आ जाता है कि लोगों के उपकरण आदि भी फूक जाते हैं, जिससे तार आदि भी जल जाते हैं, तो उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लाइट 12 से 13 घंटे गायब हो जाती है। बात करते हैं ग्रामीण अंचलों में। ग्रामीण अंचलों में हमारे लोगों से कुछ बात हुई तो उन्होंने बताया कि बामुश्किल 6 से 7 घंटे की लाइट सप्लाई हो पा रही है और किसानों को इससे भी किसानों को दिक्कत हो रही है। किसानों की जो सिंचाई है खेतों की वो नहीं हो पा रही है और जो आम जनमानस ग्रामीण अंचल में निवास करता है उनको भी खासी दिक्कतों का सामना कर। मैं सिधौली देहात से राजन भार्गव। क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए आई इंडिया। अब हम आपको सीतापुर जिला मुख्यालय से सबसे दूर की तहसील महमूदाबाद लेकर चलते हैं। हालांकि राजधानी से करीब 55 किलोमीटर दूर यह तहसील है। इस इलाके को मेधावियों की खान कहा जाता है, जो सीतापुर का डंका प्रदेश में बजवाते हैं। यहाँ की बिजली सप्लाई कैसी है, यह बता रहे हैं महमूदाबाद संवाददाता आयुष जैन। महमूदाबाद तहसील क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बमुश्किल 8 घंटे भी विद्युत आपूर्ति लोगों को नसीब नहीं हो पा रही। सबसे ज़्यादा खराब हालत विश्व बैंक फीडर की है। महमूदाबाद के विश्व बैंक फीडर से करीब 2 दर्जन से अधिक गांव जो है और उनके करीब पूर्वे जो हैं वो जुड़ते हैं। ऐसे में विश्व बैंक फीडर में करीब 3 से 4 घंटे बमुश्किल ग्रामीणों को विद्युत आपूर्ति नसीब हो पा रही है। शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो महमूदाबाद शहरी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति जो कि पूरी तरह से अंडरग्राउंड है, तो यहाँ पर 18 से 22 घंटे विद्युत आपूर्ति के दावे किए जाते हैं और
जो रोस्टिंग देखा जाए तो सुबह 1 घंटे की रोस्टिंग और दोपहर में 1.5 घंटे की रोस्टिंग जो है वो विभाग की तरफ से की जाती है। शहरी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति, हालांकि विद्युत का जो समय है वो तो सही चल रहा है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या से विद्युत उपभोक्ता जूझ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों पे आए दिन फीडर की खराबी, ट्रांसफार्मर फूकने की बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें विद्युत कार्यालयों पे आ रही हैं। ऐसे में ग्रामीण जो पैंतेपुर और आपके रामपुर मथुरा से जुड़ने वाले गांव हैं, वहां पर विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई है। ग्रामीणों को 3 से 4 घंटे बमुश्किल लाइट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में मिल पा रही है। हमारे जो पैंतेपुर संवाददाता हैं मोहम्मद कदीर, उन्होंने जानकारी दी है कि वहां पर जो विद्युत व्यवस्था है वो चूँकि जो बरसात है उसको मरम्मतीकरण के लिए लाइट का जो काम है वो चल रहा है। ऐसे में वहाँ पर 3 से 4 घंटे दिन में शटडाउन लिया जा रहा है। इसके अलावा फतेहपुर शहरी क्षेत्र में भी लो वोल्टेज की समस्या जो है वो बनी हुई है। रामपुर मथुरा क्षेत्र के जो संवाददाता हैं दुर्गेश मिश्रा, उन्होंने जानकारी दी है कि वहाँ पर भी विद्युत व्यवस्था जो है वो इधर आज जो है काफ़ी सुधार हुआ है। पिछले 1 हफ्ते से रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। वहाँ पर ना लोगों के मोबाइल चार्ज हो पा रहे हैं, ना ही विद्युत उपकरण काम कर रहे हैं। एक तरफ विद्युत आपूर्ति के दावे विद्युत विभाग द्वारा भले ही किए जा रहे हों, लेकिन लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या से शहरी और ग्रामीण दोनों जगह के उपभोक्ता पूरी तरह से जूझ रहे हैं। मैं आयुष जैन, महमूदाबाद की सर्वाधिक खबरों के लिए देखते रहिए आई इंडिया। आपने आई इंडिया टीम की ग्राउंड जीरो से बिजली सप्लाई की हकीकत को जाना। ऐसे हालातों में आम जनों का आक्रोश किसके प्रति होगा, यह जिम्मेदारों को समय रहते जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यह साल चुनावी साल है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।